फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज का पहला करंट अफेयर है मीटियोर शावर। यह लेफ्ट ओवर होता है कॉमेट पार्टिकल ऑर्बिट एस्टेरॉइड्स का। यह यूजुअली फ्रैगमेंट होते हैं कॉमेट के। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से आते हैं तो ये जल जाते हैं, और जिसकी वजह से एक वर्षा सी होती है जो कि स्पेक्टेकुलर शावर इंग्लिश में कहा जाता है। जब यह ऑब्जेक्ट सन के पास जाते हैं तो यह एक डस्टी ट्रेल अपने पीछे छोड़ देते हैं। हर साल यह पृथ्वी के पास से जाते हैं, जो कि देखा जा सकता है कलरफुल स्ट्रिक्स के रूप में आसमान में। अगला करंट अफेयर है जेमिनिड्स। यह मोस्ट रिलायबल एनुअल मीटर शावर है। यह सालाना होता है। न्यू मून एंड क्लियर वेदर में यह अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 मीटियोर एक घंटे में देखे जा सकते हैं। यह यूनिक है क्योंकि ये मीटियोर शावर ना होकर यह एस्टेरॉइड से होते हैं। यह क्लियर स्काई में देखे जा सकते हैं, ना कि ये जेमिनी कॉन्स्टलेशन में। कुछ जगह भी न्यूज़ में हैं, जैसे कि कोसोवो एंड सर्बिया। कोसोवो एक अल्बानियन टेरिटरी है जो कि डिक्लेयर करी गई इंडिपेंडेंट फ्रॉम सर्बिया 2008 में। सर्बियन गवर्नमेंट अभी भी रिफ्यूज़ करती है कि वह अलग टेरिटरी है, जबकि उसका कोई फॉर्मल कंट्रोल नहीं है उस पर। 100 से ज़्यादा कंट्री ने कोसोवो को एक इंडिपेंडेंस कंट्री मान ली है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री शामिल हैं। रसिया, चाइना और 5 यूरोपियन कंट्री सर्बिया की तरफ हैं। डेडलॉक टेंशन बढ़ाए रहता है, जो कि बाल्कन रीजन में है, यूगोस्लाविया के 1990s में। अगला करंट अफेयर है बेस एडिटिंग। यह जीवन की भाषा है। बिलियंस ऑफ बेसेस जो कि डीएनए में होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के रूप में होते हैं हमारी बॉडी के लिए। साइंटिस्ट इसको जूम कर सकते हैं और यह तक कि उसे बदल भी सकते हैं, उसमें जैसा चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। एक टीम ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में उन्होंने एक टी सेल हेल्दी डोनर को एक रिसर्च में देखा कि एलिसा की बॉडी में दूसरे सेल को किल नहीं कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं केमोथेरेपी को, और लास्ट में फाइनली यह हंट कर रहे हैं टी सेल को एलिसा की बॉडी में। टी सेल ब्लड कैंसर के बारे में जानकारी देखते हैं। यह एक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकोमिया है जो कि अफेक्ट करता है स्टेम सेल को बोन मैरो में, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक पार्टिकुलर तरह से WBC वाइट ब्लड सेल के रूप में, जो कि लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। टी सेल, यह सेल किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कि वह किसी भी तरह के इन्फेक्शन को मारने में सहायक होता है। 20% ऐसे WBC अटिपिकल होते हैं जो कि बोन मैरो में होते हैं। उन्हें गुड कहा जाता है, लेकिन वह इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। यही अनहेल्दी सेल बॉडी के और पार्टों में कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ पर। लेकिन टीओल्स इंसिडेंस कम हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। अगला करंट अफेयर है उनाकोटी। यह एक जगह है जो कि अंगकोर वाट नॉर्थ ईस्ट की है। इस साइट को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग है। टैग इसलिए मिला है कि यहाँ पर सेवाइट रॉक नक्काशी की गई है गॉड और गॉडेस की, जो कि यहाँ पाई जाती हैं। पत्थर काट कर नक्काशी और तरह तरह के मंगोलॉइड फीचर यहाँ पर देखे गए हैं अंगकोर वाट टेम्पल में। कंबोडिया के रघुनंदन हिल पर पाई जाती हैं। 180 किलोमीटर यहाँ से दूर उनाकोटी एक जाइंट बेस रिलीफ स्ट्रक्चर है 8वीं सेंचुरी का, जो कि एक यू झील पर बनाया गया है। उनाकोटी इज अ सेबा पिलग्रिमेज इमेज धार्मिक जगह है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज कोकबोरोक में इस जगह को सुब्राई खुंग कहा जाता है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है आज के समय में। यह उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट केला शहर सब डिवीज़न ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। अगला करंट अफेयर है फ्यूज़न एनर्जी। यह एक अलग तरह की लेकिन बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, जो कि न्यूक्लियस एटम के अंदर होती है। इसी की वजह से सन और अदर स्टार शाइन करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। इस फ्यूज़न प्रोसेस को मास्टर करने
की प्रक्रिया 1950 से चल रही है, जो कि अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। आज के समय में इस न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ फिजन प्रोसेस के रूप में हो रहा है, जो कि एक भारी एलिमेंट है जिसको स्प्लिट करके हल्के एलिमेंट में एक कंट्रोल मैनर में इसका यूज़ करा जा रहा है। फ्यूज़न में दो हल्के एलिमेंट को एक साथ फ्यूज़ कराया जाता है एक भारी एटम के न्यूक्लियस से, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट पर एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि नेग्लिजिबल रेडिएशन रिस्क होते हैं। लेकिन फ्यूज़न का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। यह 10 गुना सन के कोर के टेम्परेचर के बराबर होता है। यह एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लैब में क्रिएट कर देता है, की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है एक्सपेरिमेंट फ्यूज़न रिएक्शन से वह कम होती है, जो कि कंज्यूम होती है हाई टेम्परेचर को इनेबल करना में। एट बेस्ट इसमें से कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं नियर ब्रेक इवन एनर्जी, जो कि लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया का, जिसे कंसिडर करा जाता है एक बड़ी डील के रूप में। यह न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के कुछ डिफ्रेंशिएशन है, आप चेक कर सकते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है कार्बन ट्रेडिंग। यह एक प्रोसेस है खरीदने और बेचने के परमिट को, जो कि अलाउ करती है परमिट होल्डर को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए। ये मार्केट बेस एक सिस्टम है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकें या फिर ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम कर सकें, जो कि फॉसिल फ्यूल के जलाने के द्वारा होता है। एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम में कैप और ट्रेड सिस्टम सेट करता है सीलिंग को, एक कैप एक लिमिट को, जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देने में रोकने में काम आता है। 1 टन CO2 को रिलीज़ करने के लिए कार्बन क्रेडिट और कार्बन अलाउंस चाहिए होता है। बड़े तौर पर 2 ही कार्बन मार्केट हैं, कॉम्प्लायंस और वॉलेंटरी। एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, जो कि अडॉप्ट करा गया क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट करे जाते हैं उनके कार्बन रिलीजिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। यह थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।